हाय दोस्तों। तो IIT पास वालों के लिए जो रेलवे है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकाली हुई है। तो देख लेते हैं हम किसके संबंध में ये वैकेंसी है, कितनी और क्या वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। तो बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में दिया होगी इन एजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन फॉर द ईयर 2024-25 अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड 1962 के रूल। मतलब ये वैकेंसी जो है अप्रेंटिस की वैकेंसी है रेलवे के अंदर। जो भी स्टूडेंट जो मतलब IIT के बाद अप्रेंटिस करना चाहता है तो उसके लिए वैकेंसी है। परमानेंट जॉब या नहीं है, ये जो है 1 साल के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। लेकिन इसको करने के बहुत फ़ायदे हैं। आपको इसके फ़ायदे ये है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस का अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और आपको जो ग्रुप डी की जो पोस्ट आती है उसमें आपको 20% जो सीट है वो अप्रेंटिस की रहती है। तो देख लेते हैं इसमें कितनी की वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें यहाँ पे दी हुई है कारपेंटर की जो यहाँ पे है टोटल यहाँ पे 38 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कोपा में यहाँ पे 100 वैकेंसी दी हुई है। बाकी अपनी ब्रांच के अनुसार आप जो है कि UR की कितनी है, OBC कितनी है, SC ST कितनी है, तो ये आप स्वयं इसमें देख लीजिएगा कि कितनी क्या वैकेंसी आपके यहाँ पे दी हुई है। बाकी हम यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं हम ड्राफ्टमैन सिविल की। ड्राफ्टमैन सिविल में यहाँ पे दी हुई है 10 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे दी हुई है इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी 137 वैकेंसी है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे जो 5 नंबर है इलेक्ट्रिक मैकेनिक की। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें फिटर की। तो फिटर में क्या है, यहाँ पे फिटर में जो है यहाँ पे 187 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैकेनिक की पोस्ट की। तो इसमें यहाँ पे दी हुई है मैकेनिस्ट वाले पोस्ट में 4 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। बात करें पेंटर की पोस्ट, पेंटर में यहाँ पे 42 जो वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। और अब बात करें 9th नंबर यानी कि प्लम्बर की। प्लम्बर में यहाँ पे उन्होंने दी हुई है 25 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे मैकेनिक RAC में यहाँ पे 15 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें SMW जिसमें जो ट्रेड है उसके अंदर आपकी जो है 4 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। बाकी बात करें 12 नंबर पे तो स्टेनो इंग्लिश में जिन्होंने ITI कर रखी है उनकी यहाँ पे 27 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे स्टेनो जो हिंदी से जिन्होंने की हुई है उनके लिए यहाँ पे 19 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और डीजल मैकेनिक्स से जिन्होंने कर रखी है उनके लिए यहाँ पे टोटल जो है 12 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें तो 15 नंबर तो टर्नर की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे 4 है। और उसके बाद जो वेल्डर है, वेल्डर ब्रांच से जिसने भी ITI कर रखी है उनकी जो वैकेंसी यहाँ पे 18 दी हुई है। और लास्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है वायरमैन की जो यहाँ पे वैकेंसी है वह है यहाँ पे 80 वैकेंसी दी हुई है, जिसमें UR की 32 है। और ये SC ST की जो वैकेंसी है इसमें ST की 6 है, SC की 12 है, OBC की 22 है। इस तरह से इसमें दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 18 नंबर की। तो इसमें केमिकल लेबोरेटरी की जो असिस्टेंट की जो पोस्ट है अप्रेंटिस की वो 4 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिजिटल फोटोग्राफी। तो डिजिटल फोटोग्राफी किसी ने कर रखा है तो उसके लिए यहाँ पे 2 पोस्ट अप्रेंटिस की हुई दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्वालिफिकेशन एरिया है इसमें रहेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, तो वो यहाँ पे दी हुई है। तो उन्होंने दिया हुआ है 2 नंबर पॉइंट पे कि एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो आपके पास मस्ट हैव पास्ट 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट। आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। और कुछ पोस्ट इसमें ये है कि जो 10+2 से भी इसमें है, इसलिए यहाँ पे 10+2 यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी बात करें आपके साथ बी पॉइंट की। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मस्ट हैव पास्ड ITI कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। मतलब आपके पास जो है 10th और ITI, आपके पास जो 10th और प्लस जो ITI है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट इसमें दी हुई कि 15 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए और 24 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जो अपर एज लिमिट है यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 10 साल दिया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी बात करें इसमें दिया हुआ कि कम्युनिटी और डेट बिटवीन विच द कैंडिडेट शुड बी बोर्न। मतलब आपका जो जन्म है, जैसे UR है तो UR का 2000 से 2009 के बीच में उसका जो जन्म है वो होना चाहिए। SC का ये 1995 से 2009 के बीच में होना चाहिए। ST की बात कर लेते हैं तो 12/4/1995 से 12/4/2009 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। मतलब जो ये जो डेट दी हुई है ना दोस्तों, तो इन्हीं के अंदर इसके बीच में ही आपका जो है जन्म हो वो हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कितने टाइम के लिए होता है, इसमें जो है पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द पीरियड ऑफ अप्रेंटिस एंड स्टाइपेंड, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल इनेजमेंट अप्रेंटिस और एंड दे विल अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर ईच ट्रेड। मतलब आपको क्या है कि यहाँ पे 1 साल का जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद दिया हुआ है कि दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर द रूल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब आपका जो स्टाइपेंड है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो छत्तीसगढ़ की है उसके अनुसार जो है जो रूल है उनका जो क्राइटेरिया 1961 का, उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे जो है वो है जो स्टाइपेंड है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो लगभग 9,000 के लगभग होता है, जो यहाँ पे रूल के अंदर दिया हुआ है। वो आप रूल में जो रूल का जो नोटिफिकेशन है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें जो सिलेक्शन कैसे हुआ। तो यहाँ पे दिया है कि क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट इन द सिलेक्शन। तो आपको क्या करना है कि जो अपने जो मार्कशीट है 10th की और जो ITI मार्कशीट है उसके जो मार्क्स यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन सेक्शन में आपको भरने होंगे। अदरवाइज आपका जो फॉर्म अगर आपने ये नहीं भरे तो आपका जो फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो भी ITI के अलावा नो फील्ड एनी अदर हाई क्वालिफिकेशन, मतलब हाई जो ITI के ऊपर जैसे डिप्लोमा का रखा है, BTech का रखा है, वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ओनली ITI वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और जिसकी जो भी परसेंटेज अधिक होगी उसको पहले यहाँ पे लिया जाएगा ITI के अंदर। उसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जो उनका जो मेडिकल रहता है वो करना रहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये उसमें बताया हुआ है। उनका जो अप्रेंटिस मैनेजमेंट रूल है वो 1961 ये भी उन्होंने दिया हुआ है कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। लास्ट डेट और ओपनिंग डेट देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया हुआ कि जो इसका जो ओपनिंग डेट है वो 12/3/2024 से 12/4/2024 तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे 1 महीने का जो टाइम यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए दिया हुआ है 12/3 से 12/4/2024 तक। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों, क्योंकि इसको करने के बाद आपको 20% जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे सीट जो टोटल जो सीट आती है उसका जो 20% है वो आपका जो अप्रेंटिस वाला होगा वही उसमें जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे मिल जाती है आपको। और अगर आपको कोई फॉर्म भरने में या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पे जो हेल्पिंग जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। हेल्पिंग नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे 10 बजे से रात के 6 बजे तक मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे वर्किंग मतलब जो कॉल यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। उसी के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वही यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। जिसको यहाँ पे हिंदी में देखना हो वो यहाँ पे हिंदी में देख सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी वही सेम है और कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे नोटिस को दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। और हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम वाइज इन्फॉर्मेशन, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके पास तुरंत पहुँच सके और आप जो है एग्ज़ाम वाइज जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी है उसको फॉर्म है वो आप भर सके। कोई भी जो वैकेंसी आती है उसका जो है हम तुरंत यहाँ पे वीडियो डाल देते हैं।